क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है। 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 320, जैसे आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ है ना। आप इसके ऑप्शन से भी कर सकते हैं, टाइम बचेगा तो साथियों देखें किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे हम अब। तो देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये किस में है बच्चों, प्लस में है। इसको हम 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये मल्टीप्लाई में तभी तो घातें ऐड हुई होंगी ये वाली, ठीक है। अब प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1, क्योंकि बच्चों मल्टीप्लाई में घातें ऐड हुई हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, 3 2 0, इनमें से कॉमन बोलो, 2 की पावर 2x, 2 की पावर x और 2 की पावर x हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 2 की पावर x, तो क्या बचेगा 2 की पावर 1, 1 कभी लिखते नहीं है, ठीक है बच्चों। प्लस 2 की पावर माइनस 1 है, तो ये 2 की पावर माइनस 1, ठीक है भाई। और यहाँ पे 1 है, चलो लिख देते हैं 3 2 0, 2 की पावर x है ना। अब देखो ये 2 की पावर 1, 1 कभी लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 2 की पावर माइनस 1 है, नीचे ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 कभी लिखते नहीं है। 3 2 0, तो 2 की पावर x, तो 2 2 या 4 और 1 5/2, इनको तो सबको जानते हैं, इसका एलसीएम लेना जानते हैं सब बच्चे, ठीक है, बराबर 5 3 2 0। अब बच्चों ये 2 की पावर x, ये जो मल्टीप्लाई में जो लिखी हुई है ये संख्या, जब इधर जाएगी बराबर के, जब उधर जाती है मल्टीप्लाई तो वो अपोजिट उल्टी हो जाती है, मतलब यानी ये दोनों संख्याएं उल्टी हो जाती हैं। कैसे? 3 2 0 मल्टीप्लाई है ना, आप इसको ध्यान रखेंगे, जब मल्टीप्लाई में कोई भी डिजिट लिखी हुई है आप बराबर के उधर ले जा रहे हो तो बच्चों ये संख्या पलट जाती है। कैसे? 2/5, अब 5 से काट दो, 5 1 30 और 5 चौक 20, तो 2 की पावर x बराबर 64 गुणा 2। इस 64 के फैक्टर कर लो आप, अब इस 64 के फैक्टर देखो, ये 2 3 6 2 2 4 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 6 इसमें मिल गई, 1 इसकी पावर मिल गई, तो टोटल कितनी होगी 7। तुलना करने का मतलब बच्चों सीधा सीधा कंपैरिजन होता है। इसमें से क्या करते हैं, दोनों साइडों से जो इक्वल है वो हटा देते हैं, तो दोनों साइडों में इक्वल कौन है, 2 और 2 हट गए, तो क्या बचा बच्चों x बराबर 7। क्वेश्चन बेहतरीन से समझ में आया बच्चों, बताना आपको क्या समझ में आया, ठीक है। और हमारे चैनल पर जो बच्चा सबसे न्यू जुड़ा है तो सबसे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आप जब ऐसा करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। आपके सामने बहुत अच्छी वीडियो आएंगी और सबसे बच्चों आप बेल आइकन भी जरूर दबा देना, जिससे कि बेल आइकन से ये होगा कि मेरी जैसी वीडियो आएंगी तुरंत आपके पास। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, यदि 2 की पावर x प्लस 4, 2 की पावर x प्लस 4 और माइनस 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 3 दिया है, तो वो x की वैल्यू पूछ रहा है। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, ये प्लस में है तो पहले किस में हुआ होंगे, मल्टीप्लाई में। 2 की पावर 4, मैं तुम्हें बता दूं a की पावर m और गुणा a की पावर n बराबर a की पावर होता है m प्लस n। बच्चों समझ में आ रहा, क्योंकि जब ये प्लस में है तभी तो मल्टीप्लाई में आए होंगे, ठीक है बच्चों, आपको समझ रहे होंगे। और देखो आपको मैंने बेहद बता रखा है, ये प्लस है तो इसको गुणा में कन्वर्ट कर दो और डिवाइड में है तो इसे माइनस में कन्वर्ट कर दो। आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से बच्चों ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे भी अच्छे से, ठीक है ना। देखो माइनस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 बराबर 3, इनमें कॉमन क्या है बच्चों, 2 की पावर x, तो क्या बचेगा 2 की पावर 4 माइनस और 2 की पावर 2 बराबर 3, तो 2 की पावर x 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 2 दूनी 4 बराबर कितना है 3। तो बच्चों 2 की पावर x मल्टीप्लाई 16 और 4 कितने, 16 में से 4 कितने बचे, यहाँ बचे आपके 12 बराबर 3। मैंने आपको बोला है कि जब कोई मल्टीप्लाई में हो वो बटे में पहुँच जाती संख्या 12, 3 3 3 चौक 12, तो 2 की पावर x बराबर 1, 4 का मतलब लिख दूँ 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर, हाँ बच्चों 2 की पावर x बराबर इस 1/4 का मतलब है 2 की 4 को लिख दो 2 इंटू 2, 2 की पावर 2, ठीक है। तो 2 की पावर x बराबर 2, जब ये प्लस की 2 है ऊपर जाएगी तो -2, तुलना करने का मतलब होता है सेम पावर काट देते हैं, सेम चीज़ें काट देते हैं, तो x बराबर क्या आ गया -2। हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन राइट है। तथा a की पावर a प्लस 2 माइनस 3 की पावर b प्लस 1 इक्वल टू 5 दिया है, तो कह रहा है तो सत्य है। हमारा a ऑप्शन है a बराबर -2 b बराबर 3, और b ऑप्शन है a बराबर -2 b बराबर -3, और c ऑप्शन है a बराबर 3 b बराबर 2, d ऑप्शन है a बराबर 2 b बराबर 3। तो बच्चों हम d ऑप्शन से करते हैं, जरा d ऑप्शन से, विकल्प नंबर d से करते हैं, क्या है a बराबर 2 और
b बराबर 3। इसको हम इसमें रख के देखते हैं क्या ये, इसको वैसे सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, हालांकि कठिन कुछ नहीं है, आसान हो जाएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी निकलेगा बच्चों। तो देखेंगे यहाँ रखेंगे 2, तो 2 की पावर 2 माने 4। जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 की पावर 3, 3 गुंटे 3 तो 27, तो 27 और 4 कितने हो गए 31 के, 31 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर डी कैंसिल, ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया। अब हम ऑप्शन नंबर सी रखेंगे। सी ऑप्शन नंबर क्या है, ए बराबर 3 और बी बराबर 2। देखो भी ऑप्शन नंबर हमारा सी, ए बराबर 3 और बी बराबर 2। बच्चों बहुत विकल्प से करेंगे तो बहुत जल्दी से निकलेगा। देखो यहाँ रखो 2 की पावर ए की जगह 3 रखो, तो 2 की पावर 3 और प्लस 3 ए बी की वैल्यू 2 बराबर कितना हो गया। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 9 और 8 17, इस 17 के बराबर हो गया। इसका मतलब ये ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन जो है इसको भी सेटिस्फाई करे तब माने जाएंगे ये आंसर, ऐसा नहीं कुछ कर दिया कुछ ना करे। अब यहाँ रखेंगे तो 2, 3 और 2 5 और 3 और बी की वैल्यू 2 3, तो कितना होगा बताओ 32 और 3 3 27, 32 में 27 गए तो 5। देखो ये भी ठीक हो गया, तो ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। देखो ऑप्शन से कितना जल्दी निकला क्वेश्चन। तो साथ ही बड़ा क्वेश्चन आसान होता है। यहाँ पे 3 5 7 से इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है, देखते हैं भी करते हैं फैक्टर। 1 5 7 5, देखो 5 से पहले 3 से काट दो, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, एक बचा 3 पंजे 15, फिर इसे 5 से काट दो, 5 अगन 5 ना जाने की 0, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 अगन 5, फिर से 3 से काट दो, 3 सत्ते 21 और फिर 7 अगन 7। तो बच्चों क्या आ गया 3 की पावर ए और 5 की पावर 7 और वो 5 की पावर 7 और 7 की पावर सी। जरा ऑप्शन देखेंगे, यहाँ बी है, सॉरी बी, यहाँ क्या लिखा है हमारा बी, ठीक है ना, ठीक है साथियों। तो अब हम देखेंगे कि इसके फैक्टर जो बने हैं हमारे, सबसे पहले 3 है तो 3 की पावर देखो, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 की पावर 1 और 2, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, फिर बच्चों 5 है यहाँ 5, तो 5 कितने 2, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई, फिर 7, 7 सिंगल है, 7 हमारा सिंगल है 1, तो तुलना कर दो। तुलना करने पर ए के ऊपर के ए की पावर कितनी है, वो 3 की पावर कितनी है ए, और 3 की पावर 2, तो ए ऑप्शन आ गया। 5 की पावर कौन है बी, और 5 की पावर 2 है तो 2, दूसरा आंसर आ गया। 7 की पावर क्या है सी, और 7 की पावर कितनी है 1, ये अगला आंसर आ गया। आपको आंसर समझ में आया बच्चों? बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है बच्चों, और हमारे चैनल पर जुड़े रहें, ऐसी इसी प्रकार से हमें प्यार देते रहें, और मेरे जितने भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं वो अच्छे से वीडियो को देखें और शेयर भी करते रहें। आप एक शेयर तो कर ही सकते हैं, ठीक है बच्चों। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। बच्चों जिस तरीके से हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको कैसे लग रहे हैं आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहेंगे अपना। और बच्चों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। देखिए भाई ये लिखा हुआ है हमारा, देखो 3, इसमें 3 की पावर, तो हम एक काम कर देते हैं, 3 की पावर में 2x प्लस वाई और 3 की पावर x माइनस वाई। इस 27 का मतलब पता है, जानते हो 27 का मतलब होता है बच्चों अंडर रूट जब भी हटता है तो वहाँ पे 1/2 पावर आती है, ठीक है। तो 3 की पावर में 2x प्लस वाई बराबर 3 की पावर में x माइनस वाई बराबर, इस 27 का मतलब सब जानते हैं भाई। देखो 3 में 27, 3 तिया 9 और 3 एकन 3, 3 कितने बार है 3 की पावर 3 और फिर पूरे की पावर 1/2। अब बच्चों आप याद करिए, पुरानी बात याद करिए, हैं पिछले जन्मों में बात करी थी हमने, पिछले जन्मों का मतलब है पहली दूसरी वीडियो में बात करी थी घातांक की में। तो बच्चों पावर के ऊपर पावर होती है तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 की पावर में क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर, और 3 की पावर x माइनस वाई बराबर, और 3 की पावर ये 3 बन जा 3/2, मतलब इस 3 की मल्टीप्लाई 1/2 से, घात की ये भी घात है और ये भी घात है, दोनों घात की मल्टीप्लाई होगी 3 बन जा 3, इसके नीचे 1 मान लो, 3 बन जा 3 और 1 2 2, तो 3 की 3, 2 से देखकर 3/2 आंसर, 3/2 इसकी क्या आ जाएगा बटे में हो जाएगी बच्चों। अब बच्चों तुलना कर दो, तो 3 की पावर कितनी है, तुलना करने पर इसकी इससे और इसकी इससे, दोनों किससे कर दो, तो बोलो 3 की पावर 2x प्लस वाई और 3 की पावर 3/2, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बना दूंगा, बोलो अगली बोलो 3 की पावर x माइनस वाई, और यहाँ कितनी है 3/2। इक्वेशन नंबर कितनी बन गई आपकी 2। अब देखो इन दोनों को क्या कर दें हम, जोड़ दें, क्या कर दें बच्चों, इन्हें जोड़ दो, प्लस कर दो, तो 2x और 1x कितना हो गया, यहाँ 1 मान लो, 2 और 1 3x। अब इनको जोड़ेंगे तो 3/2 और 3/2 कितना हो जाएगा, 3 ही तो हो जाएगा बच्चों, कैसे जानते हो, 3/2 का 1.5 और 3/2 का 1.5 और 1.5 जोड़ेंगे तो वो आपका 3 ही हो जाएगा। मैं फिर लिख के बता दे रहा हूँ, 3/2 प्लस 3/2, तो 3x बराबर
अब एलसीएम सेम है तो ऊपर की संख्या ऐड हो जाएंगे, 3 और 3 6 और 2 3 3। तो बच्चों आपको इस तरीके से समझ में आया होगा। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, देखो भाई यहाँ ध्यान से देखो। तो 3x बराबर कितना है 3 है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो x बराबर हो जाएगा 3 और ये बटे में पहुँच जाएगा 3 बन जाए 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू बच्चों 1 आ गई। ठीक, आपको समझ में आई होगा x की वैल्यू 1 आ गई है। अब बच्चों हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। अब ये y का ये x की वैल्यू जो है आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 2 थोड़ी आसान है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो बोलो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3/2। तो x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस वाई बराबर 3/2। अब एक काम करते हैं 1 इसको इधर ले आते हैं माइनस 3/2 और y को इधर ले जाते हैं। अब इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, इसको सॉल्व कर देंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और मिटा के यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है भाई, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ऐसी मुझे उम्मीद है कि इसके नीचे 1 मानेंगे 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, इस 2 बन जा 2 और इसकी इसमें करेंगे 3 बराबर y। तो इसमें से गए तो कितने बच्चे -1/2 बराबर y। आपकी y की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा x और y दोनों की वैल्यू किस तरीके से हमने निकाली। बराबर है 8 की पावर z। तो कह रहा है तो x y z बराबर 288 हो तो z का मान बताइए। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन करते हैं। देखो भी, देखो 2 की पावर x, इसको 4 को मैं क्या लिख दूँ 2 की पावर 2 फिर पूरे की पावर y। इस 8 को क्या लिख दूँ 2 की पावर 3 फिर पूरे की पावर z। अब मैं ऐसे कर दूँ 2 की पावर x बराबर 2 की पावर घात की गुणा हो जाएगी तो 2y बराबर, और 2 की पावर बोलो 3z। तुलना कर दो, तुलना करने पर बोलो भाई ये वाला 2 ये वाला 2 ये वाला 2 तुलना करेंगे, इसे कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा x बराबर 2y बराबर 3z। अब देखो पूरे क्वेश्चन, अब हमें जो दिया है ना उसको हम फोकस कर रहे हैं। हम x की वैल्यू से मान लेते हैं एक तो x की वैल्यू हमने 3z के बराबर कर दी, और एक वैल्यू और मान लेता हूँ 2y बराबर 3z। तो y बराबर क्या आ जाएगा 3z/2। बताओ बच्चों आपको समझ में आया। x की वैल्यू मैंने 3z में निकाल ली और y की वैल्यू भी मैंने z के रूप में निकाल ली। अब मेरे को दिया क्या है क्वेश्चन ने, x y z बराबर दिया है 288। तो क्वेश्चन ने कहा z का मान निकालो। तो बड़ा आसान है बच्चों, x की वैल्यू कितनी है, मैं इसीलिए z में कन्वर्ट कराया क्योंकि मेरे को z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z की वैल्यू मुझे निकालनी है, इसलिए मैंने पूरे x और y की वैल्यू दोनों z में कन्वर्ट कर ली मैंने। ठीक है भाई, क्यों वैल्यू निकालनी कितनी है, क्योंकि बच्चों में z की वैल्यू वो पूछ रहा है। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है 3z इंटू y की वैल्यू कितनी है 3z बटे में 2, और z को z ही रहने दीजिए क्योंकि हमारा पूरा क्वेश्चन z बन जाएगा 288। ठीक है बच्चों, अब देखते रहो जरा कैसे कैसे काट रहे हैं। इस 3 से इस 3 को काट दो, बोलो 3 निम 27, 1 बच गया और 3 छिंग 18। फिर 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो z, तो z की पावर हो गई 3 और बटे में कितना है 2 और बराबर इधर कितना है 32। इसके नीचे 1 माने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, है ना। तो कितना आ गया z की पावर 3 बराबर 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 64। ठीक है बच्चों, अब इसके फैक्टर कर दो 64 के, 2 3 6 दूनी 4 16 8 चौके 2 दूनी 4 2 1 2। तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों z की पावर, या ऐसे रहने दो, इसको ऐसे कर लो, 3 जब हटती है तो 3 घात का अंडर रूट चढ़ता है। आप ध्यान रखो, जब 3 होगा तो 3 घात का अंडर रूट, और 64 के फैक्टर कितने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे यदि 3 है तो यहाँ पे अंडर रूट के ऊपर 3 पावर लग जाती है, यहाँ पे 3 लगेगी। यदि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लगेगी, यहाँ पे 5 है यहाँ 5 लगेगी, यहाँ पे 6 है तो 6 लगेगी, और इस संख्या के फैक्टर कर दिए हमने। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे 3 है तो 3 3 का पेयर बनाएंगे, यदि यहाँ पे 4 है तो 4 4 के पेयर बनाएंगे, यदि यहाँ पे 5 है तो 5 5 के पेयर बनाएंगे। समझ में आ रहा है। अब बच्चों आप फिर देखेंगे यहाँ पे इसके आगे थोड़ा सा बचा है, देख लीजिए, एक इसका 2 मल्टीप्लाई एक इसका
तो जेड बाई 2 2 4। बच्चों आपको कैसा लगा क्वेश्चन बताइए, आपको समझ में आया हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे आप जरा देखेंगे, और बच्चों हमारी वीडियो को बीच बीच में जरूर शेयर करते रहिए। मैं उतारने का टाइम देता हूं, बच्चों कॉपी लेके आप नोट करिए, मजा आएगा आपको क्वेश्चनों में। अच्छे क्वेश्चन से सारे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आज हमारा सेशन जो चलेगा वो 13 क्वेश्चनों का चलेगा, अभी हम 7 पे चल रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, अपने इस क्वेश्चन को धुआं कर देंगे एकदम। इस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। तो देखेंगे भाई किस तरीके से करेंगे। 2 की पावर x, 3 की पावर y, 6 की पावर माइनस z, तो वैल्यू निकालनी है 1/x प्लस 1y 1/y 1/z, जो भी निकालनी है ना। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों जब ये कई पद आपस में इक्वल होते हैं तो इसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। के माना, तो पहले इसको भी इसके बराबर मानेंगे, इसको भी इसके बराबर, इसको भी इसके बराबर। तो 2 की पावर x को मैंने क्या मान लिया के, तो यहाँ पे 2 बराबर जो आ गया, जो पावर होती है इधर पलट जाती है, तो 1/x हो जाएगी पहला। तो 3 की पावर y को भी हम क्या मानेंगे के, तो 3 बराबर k की वैल्यू 1/y हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे। ऐसे ही बच्चों इसको 6 की पावर माइनस z बराबर k, तो यहाँ भी 6 बराबर, या एक काम कर लो, ये पावर है ना 6 की पावर, इसको नेगेटिव से पहले पॉजिटिव कर लीजिए, पहले नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसे मैं 1/6 की पावर z कर लेता हूँ बराबर k। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/6 पूरे की पावर z बराबर k। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 बराबर k की वैल्यू 1/z। बताओ बच्चों, थोड़ी ज्ञान की बात यहीं पे है। 6 की पावर माइनस z है, नेगेटिव गया पीछे बटे में हो गया, और ये फिर z 1 पे पावर मानी जाती है, कुछ भी लगा दो 1 पे, तो 6 की 1/6 पूरे की पावर z बन जाएगी, और जब पावर इधर से उधर जाएगी तो पलट जाएगी बच्चों। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 3, तीनों समीकरणों की आपस में गुणा कर दो। बोलो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/6, और इधर मल्टीप्लाई करो k की वैल्यू 1/x मल्टीप्लाई, बोलो k की वैल्यू 1/y मल्टीप्लाई k की वैल्यू 1/z। बच्चों आप बताए, देखो 3 दूनी 6, 6 कैंसिल बचा 1 बराबर, और यहाँ k की वैल्यू बोलो 1/x, गुणा में भैया जोड़ देंगे, रूल याद रखिए, गुणा में जुड़ जाता है, लिखे हुए हैं, सबकी पावर जुड़ जाएंगी, सबको पता है। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, मल्टीप्लाई में सारी पावर जुड़ जाती हैं। तो बच्चों इसको मैं क्या लिख दूं, इस 1 को मैं k की वैल्यू 0 लिख सकता हूं, क्योंकि किसी की पावर 0 का मान 1 ही होता है, और k इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं भली भांति तुलना कर सकूं, है ना। तो k की वैल्यू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो तुलना करने का मतलब बच्चों k से k कैंसिल हो जाएगा, तुलना करने का मतलब एक जैसा हटा दीजिए, तो यहाँ क्या बचा 0 बराबर, इधर लिख देता हूँ मैं, है ना। क्या बचेगा बताओ, बोलो 0 बराबर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। बताइए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई। आपको समझ में आया, नहीं आया बच्चों। k की वैल्यू 0 मैंने इसीलिए ली थी क्योंकि यहाँ भी k है तो यहाँ भी k बनेगा, तो तुलना करने में आसानी होगी। 0 मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि किसी की पावर 0 तब उसका मान 1 आता है। हमें सब कुछ सिस्टमेटिक देखना पड़ता है कि किस तरीके से हम क्या करें। मैथ इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस पूरा कराया गया है मैथ का, क्योंकि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू ये भी पावर है और ये भी पावर है, तो पावर आपस में बराबर हो गई, क्योंकि कंपेरिजन करिए, तुलना कराएं। बच्चों आपको क्वेश्चन कैसा लगा। y बराबर जो दे रखा है वो z की पावर v, और हमें जो दे रखा है z बराबर x की वैल्यू c, तो हमें ABC की फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस चीज को पहले वाले ऑप्शन से लेके चलते हैं, x बराबर y की पावर a, पहली वाली चीज हम लेके चलते हैं। तो x बराबर अब इस y का मान बताओ कितना है, ये रहा z की पावर b, तो लिख दो z की पावर b, y की वैल्यू आ गई सारी और a ऊपर लगा पड़ा है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी, z की पावर, मल्टीप्लाई कर दो, घात की मल्टीप्लाई, तो a b करो या b a करो, a b कर दे रहा हूँ, a b, ठीक है। अब x बराबर, अब z की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू c, अब z की वैल्यू, इस z की वैल्यू निकाल लो, क्या दी है, x की वैल्यू c, और पूरे की वैल्यू क्या है ए बी। तो बच्चों x बराबर फिर घात की गुणा हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी सी। अब x की पावर यहाँ पे ए बी सी, x की पावर यहाँ 1 है, क्या कर दो, तुलना कर दो, और तुलना करने से क्या होगा, एक जैसे हट जाएंगे, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी 1, ए बी सी बराबर 1। तुलना करने पर
बताओ बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपको बहुत बेनिफिट होगा। एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे तो जरूर क्वेश्चन से आपके मिलते जरूर हैं ऐसे क्वेश्चन। अच्छे से आप अच्छे से समझिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 डॉट 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 1 - 1/20 का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। 2 × 1 = 2 और 1 3/2। बच्चों दिख नहीं रहा होगा, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, बहुत सारे मार्कर हमारे पास है ना। तो देखो 3/2, 3 × 3 में से 1 गया 2/3, 4 × 4 में से 1 गया 3/4 और डॉट 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 20 × 20 में से 1 गया 19/20। अब देखो बच्चों इस तरीके से कट रहे हैं, तो यहाँ पे आने वाला इससे कट जाएगा, ठीक है। और जब ये 3 ऐसे कटा है तो 19 इस वाले से कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये कितना बचा 3/20 हमारा ये आंसर आ गया बच्चों। कैसा लगा आपको क्वेश्चन बच्चों? अब हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के पास, आप बताएंगे ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। साथियों आपके सामने कि मैंने एक और क्वेश्चन ऐसा ही लिया है जिससे कि आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आए, और उम्मीद है आपको समझ में पहला क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं देखेंगे इस क्वेश्चन को। बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है 3 दूनी 6, 6 में से गया 5/3 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 और 10 में से 3 गए 7/5। बिल्कुल अच्छे समझना बच्चों। 7 दूनी 14, 14 में से जब 5 जाएंगे 9/7 डॉट 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 डॉट। इनकी इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2 × 18, 2 × 18 और 1 19, 2 × 18 और 1 19। उसमें से कितना माइनस करेंगे 99997 माइनस कर देंगे। 8 में 7 गए 1, 9 में से 9 गया 0, 19 में से 9 गए तो 10। कितना आ गया बच्चों? यहाँ आ गया 1001/999। तो बच्चों आपने इस तरीके से आपने कैलकुलेशन करी। अब बच्चों थोड़ा ध्यान सुनेंगे, पहले वाले में ऐसे ऐसे कटे थे, अब ऐसे कट रहे हैं। ये इससे सॉरी बड़ा कर दे रहा हूँ, ये ऐसे कट गया, ये इससे कट गया, 9 आने वाले से कटेगा, ठीक है। और 999 देखो आप ऐसे ध्यान दो, ऐसे करके तो ये वाला इस वाले से आने वाले से कटेगा। तो कितना बचा बच्चों? ऊपर बचा 101/3। आपको बच्चों कैसा लगा क्वेश्चन? बहुत जानदार क्वेश्चन, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बेहद पूछा जा रहा है क्वेश्चन ये, इसीलिए आप अच्छे से बराबर है b/7 बराबर है c/5। तो उसने वैल्यू पूछी है a, तो उसने वैल्यू हमसे पूछी है a + b + c बटे में a का मान क्या होगा। a/3 बराबर b/7 बराबर c/5। तो उसने पूछा है a + b + c बटे में a की वैल्यू क्या होगी, क्या मान होगा। तो बच्चों यहाँ से हमें देखो, जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, उसको आप दिमाग में रखो। जब बहुत सारे पद या कई सारे पद बराबर में रखे हों तो उसे हम k मान लेते हैं। के तो a/3 को भी k मानेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 3k ऐसी b बराबर क्या आ जाएगा 7k, ऐसे c बराबर क्या आ जाएगा 5k। बताओ आपको ये वाली बात समझ में आई बच्चों? नहीं आई? आपको आई हो समझ में तो मुझे आप कमेंट करेंगे, है ना। अब बच्चों a b c के मान आ गए, उसमें रख दो। हमें निकालना a की वैल्यू कितनी है 3k प्लस b की वैल्यू कितनी है 7k प्लस c की वैल्यू कितनी है 5k बटे में, और a की वैल्यू कितनी है 3k। बच्चों ध्यान देंगे अच्छे से, बहुत बेहतर से। 7 और 3 10 और 5 15k, और नीचे क्या है 3k, k से k कैंसिल, 3 × 5 = 15। तो बच्चों कितना आ गया आपका आंसर 5। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया 5। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। प्लस b के बटे में दे रखा है c बराबर b प्लस c के बटे में a दे रखा है, c प्लस a के बटे में b दे रखा है, इसकी वैल्यू k दे रखी है इसने। तो पूछ रहा है k का मान बताओ, k का मान बताओ। तो बच्चों सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं, हम एक ऐसे समझ लेते हैं कि a + b बराबर c बराबर को मान लो k, इसके नीचे 1, मतलब इसको और इसको और इसको सबको इस k के बराबर ही करते जाएंगे। a + b बराबर c बराबर k, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई a + b बराबर ck। ऐसे ही हम इससे निकालेंगे b + c बटे में a बराबर में k। तो बच्चों यहाँ से निकलेगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई b + c बराबर में ak। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2। अब ऐसे ही हम यहाँ से निकालेंगे c + a बटे में b बराबर k, इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई c + a बराबर में b के इक्वेशन नंबर 3। आपने इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, अब तीनों इक्वेशनों को जोड़ दो। समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, जो जोड़ेंगे तो बच्चों क्या होगा a + b,
देखो a प्लस बी तो ये रहा, प्लस बोलो b प्लस सी प्लस बोलो c प्लस ए। अब उधर जोड़ेंगे c के प्लस a के प्लस b के, लेफ्ट वाली लेफ्ट में जोड़ेंगे, राइट वाली राइट में जोड़ेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो a और a कितना हो गया 2a, b और b 2b, c और c 2c, इधर से क्या कॉमन है बच्चों k, तो क्या बचेगा c प्लस a प्लस b। अब इनमें से क्या कॉमन है 2, तो a प्लस b प्लस c बराबर में k। इसको थोड़ा सही से लिख दो a प्लस b प्लस c, तो देखो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो 2 बराबर k, तो k की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 2। बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से हमने किया है, अब हम इसको एक आनुपातिक नियम से बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो देखें किस तरीके से, देखो भाई आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, यदि a बटे में b और b बटे में c, नहीं a बटे में b दे रखा है, ऐसा मान लेते हैं a बटे में b है और d बटे में s है और n बटे में p दिया है, तो अनुपात के नियम से यदि ये कई पक्ष आपस में अनुपात में इक्वल हैं, यदि कई पक्ष, पहला पक्ष दूसरा पक्ष तीसरा पक्ष, कई पक्ष आपस में बराबर होते हैं अनुपात में, तो अनुपात का नियम ये कहता है कि ऊपर के सब जोड़ दो a प्लस डी प्लस n बटे में और नीचे के जोड़ दो b प्लस s प्लस p, ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे ये देखो ये वाला पक्ष ये वाला पक्ष ये वाला पक्ष आपस में सब बराबर हैं, तो इन सबको हम क्या कर देंगे बच्चों जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हमारा सॉल्यूशन निकल के जरूर आएगा, ठीक है। किस तरीके जोड़ेंगे ध्यान से सुनेंगे। देखो भाई बोलो a प्लस बी प्लस बोलो b प्लस सी प्लस बोलो c प्लस ए, और नीचे बोलो c प्लस ए प्लस b बराबर, इधर हमारा k चल रहा है वो k ऐसे ही रहेगा बच्चों, ठीक है। a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c बटे में, और नीचे क्या लिखा है a प्लस b प्लस c बराबर k, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, a प्लस b प्लस c बटे में a प्लस b प्लस c बराबर k, इससे ये कैंसिल, तो बच्चों k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू हमारी आ गई 2। बताओ बच्चों अनुपात का नियम से आपको समझ में आया, कोई टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी से क्वेश्चन निकला है, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्लस बी प्लस सी बटे में a बराबर है a प्लस 2b प्लस c बटे में b बराबर है a प्लस b प्लस 2c बराबर c, तो आप k की वैल्यू निकालिए। बेहद आसान, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इस अनुपात का नियम को याद करो, मार दो क्वेश्चन को, लो कर दो। कैसे, देखो पहला बोलो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन लिखा पड़ा है ना, स्क्रीन पर देख लो आप क्वेश्चन। तो भाई ऊपर वाले सारे अनुपात जोड़ दो, a d n p s p, ऊपर नहीं जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दो। बोलो 2a प्लस बोलो b प्लस c प्लस अगले वाले में बोलो a प्लस 2b प्लस c प्लस अगले वाले में बोलो a प्लस b प्लस 2c, और बटे में नीचे वाले सारे जोड़ दो a प्लस b प्लस c, और किसके बराबर है k के, किसके बराबर है बच्चों k के, किसके बराबर है हमारी k की वैल्यू के, ठीक है बच्चों। अब बहुत बेहद आसान है, देखो 2a और a के 3a, b और 2b 3b, c, एक मिनट बच्चों दोबारा कर रहा हूँ, देखो 2a और a के 3a और a के 4a, b और 2b 3b, 3b और एक 4b, ठीक है भाई। और अगला देखिए बच्चों c और c 2c और 2c 4c, बटे में बोलो a प्लस b प्लस c बराबर k, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे बच्चों, a प्लस b प्लस c, नीचे क्या लिखा है a प्लस b प्लस c बराबर k, इससे कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू आ गई 4। बहुत आसान, बेहद आसान, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है बच्चों। आपको तो कैसा लगा बताओ, मैंने कहा था इसको क्या मान लेंगे k माना, जब कई पक्ष आपस में बराबर हो तो हम k मान सकते हैं। तो देखो किस तरीके से बच्चों, a बटे में 3 को भी k मानेंगे, b बटे 2 को भी k मानेंगे, c बटे 5 को भी k मानेंगे, 2a माइनस बी प्लस c बटे में p इसको भी k मानेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3k, b की वैल्यू 2k, c की वैल्यू 5k, और यहाँ से इसके नीचे 1 मान के क्या आएगा 2a माइनस बी प्लस c बराबर pk, ठीक है बच्चों। अब इसमें सबकी वैल्यू उठा के रख दो, इस वाली में इसे उतार लो यहाँ पे,
2a माइनस बी प्लस सी बराबर पी के। बताओ भैया 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3k माइनस इस b की वैल्यू कितनी है 2k, c की वैल्यू कितनी है 5k और बराबर में pk छोड़ दो ऐसे ही। ठीक है, तो 3 दूनी 6k, 2k, 5k और pk। देखो 6 में से 2 चले गए तो 4, 4 5 9, 9 के बराबर pk, k से k कैंसिल, तो बच्चों p की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 9। बताओ आपको ये क्वेश्चन बच्चों कैसा लगा, और ये हमारी वीडियो आपको यदि पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बच्चों इसी तरीके से हमारे वीडियो पर बने रहें, हमें प्यार देते रहें। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।